संपत्ति के रिगार्डिंग जो झगड़े हैं वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और 2005 से पहले बेटियों का पैतृक संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 की अमेंडमेंट के बाद जो है बेटियों का भी बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसी संपत्ति हैं जिनमें बेटे और बेटियों का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में वो कौन सी संपत्ति है जहां पर बेटों और बेटियों का अधिकार बिल्कुल ही खत्म हो गया है और वो कौन सी संपत्ति है जहां पर बेटों और बेटियों का अधिकार बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, वो अपने अधिकार को फुल्ली क्लेम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि संपत्ति जो है वो कितने तरीके की होती है, जिसमें सबसे पहले आती है अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी आती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो इनमें से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि हमें विरासत में मिलती है और जो कि 4 जनरेशन से अनडिवाइडेड हमारे पास आती है, यानी कि उस संपत्ति का कोई भी बंटवारा या फिर कोई भी पार्टीशन नहीं हुआ है। मान लीजिए कि अगर कोई भी संपत्ति जो है वो ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पर आई है और ग्रैंडफादर से फादर पर आई है और फादर से जो संपत्ति आपको मिलती है उसको बोला जाता है अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो अब हम अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार के बारे में जान लेते हैं कि आपका उसमें क्या अधिकार होता है, चाहे आप लड़का हैं या फिर लड़की हैं। अगर आपका उस परिवार में जन्म हो जाता है तो जन्म से ही आपका उस संपत्ति में अधिकार क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर जब तक आपकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती तो उस टाइम तक अगर आप अपने हिस्से को क्लेम करना चाहते हैं तो आप एक लीगल गार्डियन के थ्रू अपने हिस्से को कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से अबव हो गई है तो उस सिचुएशन में आप कोर्ट में खुद भी जाके अपने हिस्से को अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर कोई भी अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें आपका पूरा अधिकार है, कंप्लीट अधिकार है, फुल राइट है। आप उस अधिकार को किसी भी टाइम क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और कोई भी पर्सन जो है वो आपको नहीं रोक सकता। तो अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी कौन सी होती है। तो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि किसी एक पर्सन ने अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से, अपनी कमाई से अगर उसको बनाया है तो उसको बोला जाता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो लॉ सेटल हो चुका है कि अगर किसी भी पर्सन की कोई भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उस संपत्ति को वो किसी भी पर्सन को दे सकता है, चाहे वो उसका बेटा है या फिर बेटी है या फिर फ्रेंड है, यानी कि अपनी कंप्लीट प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी एक पर्सन को दे सकता है या फिर गिफ्ट कर सकता है या फिर ट्रांसफर कर सकता है या उसको सेल भी कर सकता है, इवन कि उसको डिस्पोज भी कर सकता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और इसके लिए कोई भी पर्सन जो है उसको ना तो कोर्ट के बाहर रोक सकता है और ना ही कोर्ट की हेल्प के थ्रू रोक सकता है, क्योंकि ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो ये तो बात हो गई कि अगर जिस पर्सन ने उस संपत्ति को खुद बनाया है, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपके फादर ने उस संपत्ति को खुद बनाया है अगर वो जीवित है तो। लेकिन अगर उन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी जो है, मान लीजिए कोई भी 400 गज का जो प्लॉट है वो अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से उन्होंने बनाया है और उसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, ना ही कोई गिफ्ट, ना कोई विल, ना कोई ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट की है और वो डाइड इंटरस्टेट है, तो इस सिचुएशन में अगर उनकी जो डेथ है वो बिना किसी डॉक्यूमेंट को बनाए हो जाती है तो यहाँ पर जो भी उनके फर्स्ट क्लास लीगल हेयर होंगे तो उनमें वो जो संपत्ति है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर उनकी मदर है, उनकी एक वाइफ है, उनका एक बेटा है और एक बेटी है, तो यहाँ पर 4 उनके लीगल हेयर्स हैं और ये 400 गज का प्लॉट है तो 100 गज जो है वो हर एक लीगल हेयर को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर जिस पर्सन ने किसी भी संपत्ति को अपनी मेहनत से अगर उसको बनाया है तो उसके जीते जी जो है वो आपका बिल्कुल ही जीरो अधिकार है, और अगर उनकी डेथ हो गई है और उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है तो उस सिचुएशन में आपका जो फुल अधिकार है, कंप्लीट अधिकार है। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अब ये भी बता देता हूँ कि अगर आपका संपत्ति में अधिकार बनता है तो उस अधिकार को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप अपनी फैमिली में बात करके म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से उस हिस्से को अगर क्लेम कर लेते हैं तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी बात जो है वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से नहीं बनती
तो आप जो है लीगल नोटिस के थ्रू भी उस संपत्ति के बंटवारे के लिए डिमांड कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी लीगल नोटिस पे भी बात नहीं बनती तो फाइनली जो है आप कोर्ट में पार्टीशन शूट डालकर अपने हिस्से क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक और बात जो है जो कि बहुत ही जरूरी है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी किसी भी पर्सन की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो उसके रिगार्डिंग वो विल को बना सकता है। लेकिन अगर उसके पास कोई भी संपत्ति जो है वो एंसेस्ट्रल है तो उसकी कोई भी विल जो है वो नहीं बनाई जा सकती जब तक उस संपत्ति का कोई भी बंटवारा या फिर पार्टीशन नहीं हो जाता। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ये संपत्ति मिलने के रिगार्डिंग जो है वो कौन सा एक्ट डील करता है, जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, जिसमें 9 नवंबर 2005 को एक अमेंडमेंट आई थी, जिसके बाद लड़कियों को भी लड़कों के बराबरी का हिस्सा मिलना शुरू हो गया। और इसके अलावा भी काफी सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में ये जो कानून है वो डिसाइड हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कहां पर बेटे और बेटी का माता पिता की संपत्ति में बिल्कुल ही अधिकार खत्म हो गया है और कहां पर उनका कंप्लीट अधिकार है। सो फ्रेंड्स, ये भी आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी संपत्ति के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।